हाय गुड्डू, कैसे हैं आप? हाय सर। मैं सर अच्छा हूँ, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई पूरे युगाओं परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से कि आपने इतना बड़ा पैकेज 10 लाख का जो एनुअली पैकेज है वो आपने क्रैक किया है। जी। और ये बड़ा की बात है मेरे लिए और पूरे युगाओं संस्थान के लिए कि आपने इतने अच्छे पैकेज पे अपना सिलेक्शन करवाया। तो आप कुछ कहिए इसके विषय में, क्या कहना चाहते हैं? पहले पूरे आपको और ये जो गाँव पूरे फैमिली को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पर भी हूँ तो जो गाँव का मतलब बहुत बड़ा योगदान है। और जहाँ तक मेरे जर्नी की बात रहा तो मैंने ईजू गाँव में ज्वाइन किया एज लाइक मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ मालूम नहीं था कि हाँ सॉफ्टवेयर कैसा है, क्या होता है, कैसे बनता है, मेरे को कुछ मालूम नहीं था। सिर्फ मैं जब 12th कर रहा था तो मेरे को ये मालूम था कि हाँ कि गवर्नमेंट जॉब ले लें, गवर्नमेंट जॉब में ही लाइफ सेट है और नहीं तो मतलब उसी आईआईटी कर ले। यही मेरे को मतलब गोल चल रहा था। लेकिन मैंने अच्छा। फिर आईआईटी। अच्छा, आईआईटी क्रैक करना चाहते हैं, जी। गुड। तो मैंने मतलब आईआईटी के लिए मैंने ट्राई भी किया जाने के लिए कोटा, लेकिन जा नहीं पाया। कुछ रीजन वश मैंने जा नहीं पाया। उसके बाद मैंने डिफेंस लाइन में हिल गया। डिफेंस लाइन में मैंने गया, वहाँ पटना में रहा भी 2-3 मंथ में प्रिपरेशन किया डिफेंस लाइन का, वहाँ अच्छा चला लेकिन लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आया तो फिर मैंने गाँव पर बैठ गया। तो फिर मैंने सोचने लगा कि भाई मैं क्या करूँ, अब मेरा करियर ब्रेक हो रहा है तो मैं क्या करूँ? तब तक मेरे गाँव के पास ही के एक सुरेश, आप पहचानते हैं सुरेश, जो आते हैं बहाकुल से, उनसे मेरा बात हुई तो मैंने बोला कि मुझे भी कंप्यूटर सीखना है, क्योंकि मेरे को एक्चुअली मालूम नहीं था कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो मेरे को सिर्फ ये मालूम था कि सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर सीख जाएंगे तो कहीं भी साइबर का दुकान खोल लेंगे, अपना कंप्यूटर चला लेंगे। तो एक्चुअली मैं क्या है गुड्डू की, थोड़ा थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हम लोग जिस जिस बैकग्राउंड से हैं, आप जिस गांव से आते हैं या जिस जगह जी से मैं भी हूँ, पैतृक गांव मेरा भी वही है, तो हम लोग ये चीज तो मैं भी 8 साल से लगातार 2018 से इस एजू गांव को हम लोग रन कर रहे हैं और 19 से तो टीचिंग में भी हम लोग कर रहे हैं। जी जी तो हमें देखिए वहाँ के बच्चों में कंप्यूटर के लिए बस एक चीज समझ में आता है कि एडीसीए कर ले, छोटा कोई कोर्स कर लें, ताकि कुछ जैसे आप कह रहे हैं साइबर कैफे या फिर कुछ इस तरह का कुछ जी काम मिल जाए। और सबसे बड़ा जो है ये लगता है कि लोग वहाँ पे उस तरह का नॉलेज नहीं है कि उसके विषय में कितना अपार संभावना है आईटी में, आप आईटी में कितना कुछ अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लोगों को थोड़ा कम है वहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। जी, क्योंकि आप सर भी ऐसा है। शायद उसी तरह से थे। हाँ। जी, क्योंकि ऐसा है ना गाँव में मतलब वो अधिकतर लोग गाइड करने वाले नहीं है, क्योंकि मान लीजिए ना मेरे पेरेंट्स को ही मान लीजिए, मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको ही खुद नहीं मालूम है कि हाँ आगे चल के क्या करेगा, तो वो मेरे को गाइड कैसे कर पाएंगे? और तो ऐसा ही मतलब मैं जैसे गाँव से बिलोंग करते ऑलमोस्ट 90% लड़के के साथ ऐसा ही होता है। जो बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की, सबके साथ यही होता है, क्योंकि उन लोग का पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, तो पढ़ने में नो डाउट है। लेकिन गाइडेंस नहीं मिलता है प्रॉपर ना, तो जिससे कारण वो मतलब गलत रास्ते, मतलब वो 12th करके ग्रेजुएशन में नाम लिखा कर चल गए, कहीं कमाने लगे। मतलब जो उनको ऑप्शंस गांव में अवेलेबल है, जो जी इजीली अवेलेबल है उसकी तरफ अपना वो उसी ऑप्शंस को पिक करते हैं। बाकी उसके बियॉन्ड कुछ नया चल रहा है समाज में, दुनिया में, उस पर सोच भी नहीं पाते। आप ये कहना जी चाह रहे थे? जी जी, क्योंकि खैर आप अपना। हाँ, बोलिए उनको बोलिए बोलिए। मतलब इस चीज को मालूम भी नहीं है ना, और दूसरा कोई गाइड भी नहीं। क्योंकि अगर जो हम लोग भी आज यहाँ पर हैं तो आप विजय सर के गाइड के कारण ही हम लोग यहाँ पर हैं। नहीं तो शायद हम लोग भी कहीं और रहते आज, जो कि आज आप गाइड किए, आज हम लोग जो भी आप बोले थोड़ा देर पहले कि 10 लाख का पैकेज, अच्छा मतलब मैंने गेट किया, लेकिन आपके बहुत गाइड के बड़ा कारण। अचीवमेंट है गुड्डू, बहुत बड़ा जी अचीवमेंट है ये। जी, इससे अभी और मतलब आगे जाना है हम लोग को जी। जी, जो टाइम टाइम पर जहाँ आप लोग को लगता है कि हाँ यहाँ गाइड की जरूरत है, आप लोग हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। हम्म, चलिए, तो अब उससे सपोर्ट तो हम लोग गाइडेंस तो देते ही है। सबसे जी बड़ा रोल इसमें आपके हार्डवर्क का है, डेडिकेशन का है कि लगे रहते हैं बच्चे वहाँ के, और आप उसी जी में से हैं। तो आप जी। अपना जर्नी जो कह रहे थे कंटिन्यू करिए जरा उसको, ताकि और भी जो हम लोग सीख पाए, कि और बच्चों को हेल्प कर पाए। तो मैंने पटना गया, वहां पर मैंने पटना से फिर वापस आया, तो मैं सुरेश से बात करके मैंने इस गाँव में कंटिन्यू कर दिया। तो मेरे को लगा ना कि मैं सीख लूंगा तो मैं कहीं साइबर कैफे डाल के अपना मतलब कंप्यूटर चला लूंगा तो भाई हम्म। मेरा चल जाएगा।
तो फिर मैंने बाद में जैसे-जैसे इसमें टाइम मैंने देते गया तो मेरे को लगा कि हाँ, आईटी में ये कर सकते हैं कि बड़े-बड़े कोई जैसे जो सोचे वो कर सकते हैं, अगर जो डेडिकेशन हो, फ़ोकस हो तो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब उस समय मतलब हम लोग को बातों को विश्वास बहुत कम हो रहा था। आप भी बोल रहे थे तो मतलब उतना हम लोग विश्वास कर रहे थे लेकिन उतना भी नहीं था। क्योंकि वो चीज़ें एक्चुअल हम लोग खाली सुन रहे थे, देख नहीं रहे थे। आज वो बिल्कुल, एब्सोल्युटली। रियलिटी देख रहे हैं तो चीज़ों को फ़ील हो रहा है कि हाँ, जो सर बोल रहे थे उस समय आज सही में वो अचीव कर रहे हैं हम लोग। अभी सोचिए ना सर मेरा 3-4 साल एक्सपीरियंस हुआ, मैं इतना पाया। अगर शायद मेरे को पहले से गाइडेंस रहता तो मैं कहीं और रहता। सब बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं जी, हो सकता था। तो मैं जी। हाँ, करिए कंटिन्यू। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि हाँ, जो भी मतलब स्टूडेंट हैं गाँव से अगर जो उनको सही प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, तो वो गाइडेंस का वो मतलब प्रॉपर उसका यूज़ करें। ऐसा नहीं कि हाँ, उनको सोचे कि हाँ, कि सर अपने लिए बोल रहे हैं, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आज भी मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं ऐसा नहीं ना कि मैं जो पैकेज मेरा मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, आप सर को दे रहा हूँ, ऐसा नहीं ना। मैं खुद एन्जॉय कर रहा हूँ। हाँ, सही बात। तो पहले जॉब का क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे लगा, क्या हुआ उसमें? तो अप एंड डाउन तो आपके साथ आया था। जी, जी। पहले जब मतलब मेरा तो बैंगलोर लगा था, तो वहाँ पर मैंने पहले जाने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि ट्रेन का टिकट वगैरह नहीं मिल रहा था। तो अब भी आप ही बोले कि हाँ, फ्लाइट के टिकट ले लो, तो विजय सर फ्लाइट के टिकट काटे और मतलब हम फ्लाइट से गए। तो वहाँ पर मतलब एक जर्नी अच्छा भी रहा, सीखने को मिला कि हम फ्लाइट से घूमने पहली बार फ्लाइट से घूमे और मतलब वहाँ बैंगलोर गए। फिर वहाँ गए तो मतलब वहाँ यहाँ पर क्या हुआ था ना कि उन्होंने सिर्फ़ बात हुआ था, कॉल से बात हुआ कि हाँ, ये काम कर लेते हो तो हाँ, ऐसा मतलब ऊपर वो इंटरव्यू नहीं हुआ था। इंटरव्यू वगैरह कुछ कंडक्ट वगैरह नहीं कराए थे। और वहाँ पर गए जैसे कि 1 वीक बोले कि ऐसा ही मतलब कुछ काम नहीं दिए और बोले कि ये करो मतलब देखो यूआई वगैरह देखो। फिर उसके बाद ये संडे को बुलाकर 5-6 लोग को बुलाकर इंटरव्यू रख दिए। अब मैंने गाँव से पहले मतलब मैं बचपन से गाँव में था। अब वहाँ पर मैंने गया तो मतलब वो लोग जो मतलब मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, उन लोग का 8 साल, 10 साल एक्सपीरियंस था। तो मैं एक तो 5-6 लोग थे और 8-10 साल एक्सपीरियंस था, तो मैंने डर गया कि हाँ, देखकर ही डर गया। क्योंकि गाँव से पहले बार निकला था मैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि डर उतना क्योंकि हम लोग का गाँव से क्या होता है ना कम्युनिकेशन और लोगों से कनेक्टिविटी बहुत कम होता है, गाँव के जो भी स्टूडेंट होते हैं। तो जिसके कारण मेरा वहाँ पर मतलब प्रॉब्लम झेलना पड़ा। फिर मेरे को मतलब वो जॉब चली गई, तो फिर मैं वहाँ से मतलब वापस आया, फिर आपने बोले कि कोई बात नहीं गुड्डू ऐसा होता है कि फिर कंटिन्यू करो। बहुत लोग मेरे को ये भी बोले कि ऐसा है, वैसा है मतलब नेगेटिविटी भी बोले, लेकिन मैं उसका इग्नोर करते गए और फिर आपके बात सुने और फिर मैंने कंटिन्यू किया। 2-3 मंथ्स मैंने कंटिन्यू किया, फिर मेरा सिलेक्शन मुंबई हुआ, जो कि मुंबई मैंने कंटिन्यू एक 1 ईयर प्लस जॉब किया। फिर एप्रॉक्स 1.5 ईयर से जॉब किया। उसके बाद फिर मैंने दूसरे कंपनी जो कि चेंज किया, अभी मेरा थर्ड कंपनी में मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। और मुंबई ही आपको भा गया है, आप मुंबई में ही लगातार तीनों जी। कंपनी में है। ये भी बड़ा आश्चर्य वाली बात है कि आप इधर उधर हो नहीं रहे हैं। मैं ट्राई किया कि मेरे को मतलब मिले अभी दिल्ली, नोएडा क्योंकि ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड दिल्ली, नोएडा में है। तो मैंने मुंबई ट्राई हाँ, कि दिल्ली, नोएडा साइड मेरे को मिले। लेकिन वहाँ पर मेरे को जब मिला नहीं, अधिकतर मेरे को मुंबई ही मिलता है। और मुंबई तो मेरे को एक मतलब एक पॉजिटिव मेरे को थॉट जाता है कि मुंबई मिल जाए तो कि चलो मैं फ्रेंड के साथ रहूँगा तो ऐसा होगा ना कि एक ही पर्सन के साथ हमेशा रह रहे हो तो क्या नया सीख रहे हो। दूसरे दूसरे टाइप के मान लो कोई साउथ से आया, कोई नॉर्थ से आया, वो हिंदी नहीं जाना है, मैं इंग्लिश नहीं जा रहा हूँ। वहाँ पर मतलब मैं तो इंग्लिश जान रहा हूँ, बतिया सकता हूँ। लेकिन मतलब क्या होता है ना कि उनसे बात करना, उनका कल्चर, मेरा कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। तो बहुत सारा चीज़ें सीखने को मिलता है। तो मैं थोड़ा इसको लकी बहुत अपने को अच्छा बात बताएं। लकी समझता हूँ कि मेरे को मतलब मिलता है डिफरेंट टाइप के लोग के साथ रहने के लिए। फ्रेंड के साथ तो बचपन से रहा। अब मतलब ये चांस मिला है कि डिफरेंट टाइप के पीपल के साथ रहने का। एक्सप्लोर करें जितना, मतलब वो है कि एक्सप्लोर कर सकते हैं चीजों को, जी, है ना। जी। एजुकेशन पे नए नए लोगों के साथ रहना,
और हाँ फ्रेंड ये सर्कल में आप रहते हैं तो एक थोड़ा कंफर्ट जोन में भी चले जाते हैं कि यही 4 जी दोस्त हैं, इन्हीं 4 दोस्तों के साथ मस्ती मजाक अपना पढ़ाई लिखाई सब चलेगा। है ना सर, क्योंकि क्या हुआ कि जो भी फ्रेंड मेरा रहेंगे उनके पास मेरा जितना एक्सपीरियंस रहेगा उनका ऑलमोस्ट नहीं रहेगा, थोड़ा कम थोड़ा यस ज़्यादा सर। और कुछ और। लेकिन अगर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीपल के साथ रहेंगे तो मेरा अगर जो 2 साल एक्सपीरियंस है या 4 साल, तो किसी का 5 साल भी रहेगा, किसी का 10 साल भी रहेगा, किसी का 2.5 साल भी रहेगा। बिल्कुल। तो और अच्छा, दूसरे दूसरे टेक पर भी रहेंगे, जो कि मतलब सीखने को मिलता है, हाँ ये चीज़ जो आया तो इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ मिलता है। कल्चर के साथ साथ नॉलेज का भी मिक्स मैच है तो और बेहतर है, वही आप कह रहे हैं। जी 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 तो अभी जो नई कंपनी में आप गए हैं, ये तो आपकी तीसरी कंपनी है ना? जी तीसरी। जी जी तीसरी। तो अभी कैसा चल रहा है वहाँ पे जॉब? अब क्या एक्सपीरियंस है, चैलेंजेस वगैरह कुछ यहाँ कुछ पर लगता तो है कि कुछ नया? यहाँ पर मैंने 6 नवंबर की एक्चुअली मेरा ज्वाइनिंग डेट था। मैंने 6 को नहीं आया, मेरे को ट्रेन की मतलब ट्रेन की टिकट मेरे को 6 को नहीं मिला, तो मैं 7 नवंबर को मतलब आया। 7 नवंबर को मैं एक्चुअली टिकट लेकर भी पछता रहा था, क्योंकि इससे अच्छा तो मैं फ्लाइट से आ जाता तो मेरा अच्छा खासा सेविंग हो जाता। सही बात है। इससे ज़्यादा लॉस में चल गया ट्रेन से, क्योंकि ट्रेन का टिकट अलग लगा, मेरा फिर पैसा कटा अलग, सैलरी से वो अलग। तो उससे शुक्रिया। जब फ्लाइट से आते तो मेरे को नहीं पड़ता। अब लग रहा है गुड्डू आप सही दिशा में सोच रहे हैं। अब जी ये कैलकुलेशन जरूरी है कि ट्रेन पकड़े कम पैसा बचाए और सैलरी इतना सारा कट गया, तो उतने में तो आराम जी से फ्लाइट का टिकट आपका कम ही हो जाता, परेशान भी कम मेरा होती। टाइम भी बच जाता, मेरे को परेशानी भी नहीं होता, और मतलब सही से आ भी जाते ना। अभी क्या ट्रेन के टिकट के लिए वेट करो, ट्रेन का टिकट मिला, वहाँ उधर पैसा लगा, 2-3 दिन घर पर बैठे, तो मतलब मेरे फ्लाइट के टिकट से जर्नी काफी भी तो जर्नी भी तो 30-35 घंटा, कितने घंटे का जर्नी है बेंगलुरु मुंबई अपने बिहार से छपरा से? बिहार से मतलब पटना से अप्रोक्स पटना से 28 आवर्स। यस तो काफी समय भी तो हो गया। जी जी, अगर वही फ्लाइट से आते हैं तो 3 या 4 आवर्स में चले आएंगे, तो इतना मतलब नहीं 2 घंटा 2 सवा 2 घंटे की फ्लाइट होती है मैं। हाँ, वही 2 घंटा 40 मिनट लगता है, तो मतलब कुछ इधर बोर्डिंग पास करने में, उधर ये सब मतलब 2.5-3 घंटा प्लस इतना ही जाएगा। सुबह सुबह का फ्लाइट लेके जाके ज्वाइन कर लेते सेम डे। जी जी यार अब आपको ये समझ में आ गया तो इस बात की खुशी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि अभी मान लीजिए इतना पर हम ये गलती किए, आगे चल के इससे भी ज्यादा हो तो ये गलती ना करे। हाँ और गुड्डू एक चीज कि जैसे कि अभी तो क्या किस टेक पे काम कर रहे हैं, कुछ उसके बारे में कुछ, अगर आपको ऑफिस से कुछ ना हो तो अगर आप चाहते हैं कि यंग माइंड्स जो है हमारे साथ पढ़ रहे हैं या जो इस कन्वर्सेशन को देखेंगे लोग, उनके लिए कोई एक मैसेज कि क्या नया टेक है, कैसे कुछ आप जो कर रहे हैं उस पर कुछ बताइए। देखिए सर, ऐसा है ना कि टेक तो अभी हम जिस फील्ड से हम लोग हैं, टेक टाइम टू टाइम चेंज होते रहेगा। इसमें जैसे कि पहले मोबाइल ऐप का ज़्यादा वैल्यू था और सब फील्ड का ज़्यादा, अभी क्या हुआ एआई आ गया, एआई का ज़्यादा वैल्यू हो रहा है, डेटा साइंस का, अभी मेटावर्स आएगा उस सब में ज़्यादा वैल्यू होगा, आईओटी में भी ज़्यादा वैल्यू होगा। तो मतलब मेरे हिसाब से ये है कि अभी जो डिमांडिंग टेक है, मोबाइल ऐप भी सही है, मैं मोबाइल ऐप बैकग्राउंड से हूँ, एआई भी बैकग्राउंड से जो है उनके लिए भी सही है, मतलब सारे फील्ड में डिमांड है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि कोई भी टेक सीख रहे हैं ना, तो टेक सीखे तो इसे प्रॉपर सीखे कि कोई दूसरा टेक सीखने में उनको टाइम ना लगे, मतलब अच्छे कमांड होना चाहिए, कोर पे ये फोकस किया जाए। क्योंकि वो मतलब क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग बचपन में 11th-12th में पढ़े हैं, उसमें क्या होता है मैथमेटिक्स, हम लोग अब मैथमेटिक्स का स्टूडेंट भी है, तो वहाँ पर क्या होता है जैसे कि बोला जाता है ना कि क्वेश्चंस को पढ़ो समझो, उसका रट्टा मत मारो, क्योंकि क्वेश्चन हम पढ़ के समझ गए तो सर वहाँ पर एग्जाम में पेपर चेंज भी हो गया क्वेश्चंस, तो उसको हम समझ रहे हैं तो बना सकते हैं, अगर नहीं समझ रहे हैं तो उसको मतलब हम कितना रट्टा मार के गए हैं नहीं बना सकते हैं। हाँ, आप लगता है ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 2-4 क्वेश्चन को रट लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में डेटा इधर उधर कर दिया, वैल्यू इधर उधर, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप कंसेप्ट को समझ ले, उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे आप आराम से बना लेंगे, यही कहना चाह रहे थे सर? जी जी वही, क्योंकि क्या है ना, अभी मान लीजिए मैं ही फ्लटर पर शुरू से मैं फ्लटर पर काम किया, अभी क्या हुआ कि अभी मेरे को नेटिव एंड्रॉइड पर आया काम करने के लिए, तभी मेरे को कुछ ऐसा मतलब फील नहीं हो रहा है कि मेरे को ज्यादा प्रेशराइज हो रहा है, मेरे से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा जो बेसिक क्लियर है,
कि हाँ काम कैसे होता है, कैसे उसका यहाँ पर मान लीजिए कोई हम यूआई बना रहे हैं तो वहाँ पर भी सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा ना, बाकी तो सब मेथड वही रहेगा। पर्सनालिटी और जो बैकएंड में चीजें जी चेंज करती है वैसे वहां भी काम करेगा। जी, तो वही मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी अगर कोई टेक सीख रहा है तो ये नहीं सोचे कि हम यही टेक पर हमेशा सब दिन इसी पर काम करेंगे। अगर अपडेट नहीं किए ना तो नहीं आईटी में नहीं टिक पाएंगे। हमेशा बिल्कुल, ये टाइम बहुत बड़ा बात आप कह रहे हैं। जी, टाइम आईटी टू में टाइम अपडेट करने की जरूरत है। अभी क्या है कि एआई आया, अब आई थिंक आने वाले समय में हम लोग जो आज कोडिंग कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, एआई से ही कराएंगे और एआई को ही यूज करेंगे। तो उस बिल्कुल। चीजों के लिए हम लोग को अपडेट होने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे थे कि आईटी में हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते पढ़ते रहे, जी जी तभी हमें आप जो किताब बनी रहेगी, नहीं तो आप आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। जी बहुत अच्छा बात बोले आप। ये सब यंग लिसनर जो भी इसको देखेंगे या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको इन चीज़ों से फायदा हुआ भाई कि आप एक ही चीज अगर एक टेक सीख ली तो बैठे मत रहे, फिर पैरेलली उस पर जैसे ही कमांड हासिल हो गया, दूसरा चीज जो इमर्जिंग जो चीज आ रही है, जो इंडस्ट्री का नया डिमांड इमर्ज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को और अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहे। जी जी हमेशा, क्योंकि अपडेट करने की जरूरत, एक टेक पकड़ के चले तो आईटी में ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे और मतलब यहाँ पर रह भी नहीं पाएंगे आईटी में। क्योंकि एक टेक जैसे वर्ल्ड हुआ भाई, नहीं चेंज करने के अगर नहीं अपडेट होना है तो फिर दूसरा कोई आएगा, क्योंकि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो मेरे को बीट करने के लिए दूसरा कोई मेहनत कर रहा है, उतना स्ट्रगल कर रहा है, तो बिल्कुल मतलब वो करना पड़ेगा। अच्छे आईटी में जितना एंजॉय है उतना करना, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और अभी जो मान के चलिए जो गांव में बच्चे हैं, जी अब तो काफी आगे निकल गए और फिर भी आप ग्राउंडेड हैं, इस बात की खुशी होती है कि आप अभी भी गांव जाते हैं तो जैसे पहले थे उसी तरह से सब कुछ है, आपका थॉट बदला है, नहीं बदला। तो कहने का मतलब है कि नए बच्चे जो भी हैं, जो भी +2 करके गांव में रहेंगे, या जो जैसे आप +2 करके आए थे हमारे पास, राइट? जी 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 +2 करके जो बच्चे अभी मान लीजिए इस ईयर में जो एग्जाम देंगे +2 का, उसको क्या एज ए मेंटर कोच या फिर इतना आप अचीव किए इतनी कम उम्र में, इतने कम समय में, तो आपका क्या संदेश है ऐसे बच्चों के लिए जो भी +2 देने वाले हैं? मैं अपने एक्सपीरियंस से सर ये बोलना चाहूंगा, ग्रेजुएट स्टूडेंट। यस, मैं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि हम लोग का सबसे पहले बैकग्राउंड देखेंगे। बैकग्राउंड हम लोग का ऐसा है कि हम लोग नहीं अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, और अच्छे कॉलेज में जाएंगे भी तो फी हम लोग नहीं दे पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर आईटी में ड्रीम देख रहे हैं तो अगर तो मेडिकल में भी सोचे तो मेडिकल में भी अच्छे अमाउंट लगता है, मेडिकल करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए भी अच्छे अमाउंट लगता है। और यहाँ पर क्या है, अभी क्या हुआ कि हम लोग का आईटी में धीरे धीरे क्या स्किल का डिमांड हो रहा है, डिग्री का डिमांड धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जो भी मेरे गांव से मतलब जो बच्चे बिलोंग कर रहे हैं, मेरे बिहार से चाहे कहीं से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो उनको मैं सजेशन यही करना चाहूँगा कि अगर जो तुमको आईटी में अगर जो आना है तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है स्किल सीखना। स्किल सीखो, स्किल कहीं से भी मिल रहा है, ऐसा नहीं कि हाँ अगर जो वहाँ पर मान लीजिए हम लोग के साइड, मेरे गांव के साइड जैसे कि इजुगा है, तो वहाँ पर क्या है जो नज़दीक बच्चे हैं वो मतलब आ सकते हैं। और बहुत सारा ऑनलाइन कोर्स है, आप लोग भी प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन कोर्स, तो लेकर मतलब सीख सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब में भी तैयारी कर रहे हैं तो करें, 1 ईयर 2 ईयर काफ़ी है। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे को मैं देखता हूँ कि 5 ईयर से 6 ईयर से तैयारी कर रहे हैं, कुछ उधर से रिजल्ट नहीं हुआ। अब वो कर रहे हैं, लाइफ इतना भी बड़ा नहीं है कि सर एक ही चीज़ में इतना लंबा टाइम दे कि दूसरे में दिक्कत हो जाए। तो उनको मतलब सही समय पर निर्णय लेने की जरूरत है, जो भी गांव से बिलोंग करे बच्चे, क्योंकि हम लोग का बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं कि हाँ चलो कुछ नहीं तब कुछ दूसरा कुछ बिजनेस वगैरह कर लेंगे, उसके लिए भी अच्छे अमाउंट चाहिए। और एक बार आईटी में आने का, अभी मेरा क्या थॉट है कि मैं आईटी में, मेरा भी बैकग्राउंड आपको तो अच्छे से मालूम है। बिल्कुल। आज मैं यहाँ पर हूँ, आज मैं कुछ सोचता हूँ, आज भी मैं आईटी में सोचता हूँ कि स्टार्टअप वगैरह करने का, आपसे कितना बार बात भी मैं कर चुका हूँ। क्यों कर कहीं ना कहीं आप लोग के बातों का मतलब असर है, और मतलब ये सब चीजें देख रहा हूँ तो मतलब काफी लगता है कि हाँ भाई आईटी में मैं भी कुछ कर सकता हूँ।
ये आप जो बोल रहे हैं हम लोग के लिए भी गौरव की बात है जी कि आप लोग इस तरह से सोचते हैं हम लोग के विषय में और हमारी टीम के विषय में। जी तो गुड्डू एक चीज और ये कि यंग जो है जो आईटी में जाना चाहते हैं उनको जितना जल्दी हो सके चीजों को कोडिंग वगैरह सीखना, प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए अपने नियर जो भी हो, जो कि अब जैसे कि हमारे सारण में 2 ब्रांचेज है, हम जी छपरा मेन टाउन, तो यहाँ के जो आजू बाजू के बच्चे हों वो तो इन दोनों जगह पे सीख ही सकते हैं। बाकी हाँ जो अदर जगह के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी नियर बाय में किसी अच्छे टीचर्स, फैकल्टीज या इंस्टीट्यूशंस को पकड़ के सीख ले तो उनका भी करियर बन सकता है। जी तो जरूर। हाँ, तो वही चीज है कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे इसमें, जितना जल्दी आप स्किलिंग खुद को करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि उतने क्या तेजी से होगा। अभी क्या होता है ना कि हम लोग चीजों को सोचते हैं कि ये चीज करेंगे, ये चीज करेंगे, एक एक दिन उसमें मतलब खत्म होते जाता है, चीजों हम लोग कर व्यस्त नहीं होते जाता है, हाँ बिल्कुल। क्योंकि वो मान लीजिए आज का दिन चला गया, फिर कल का दिन आएगा, हम अभी सोच रहे हैं कि आज करूंगा, जैसे मैं ही स्टार्टअप का बात आपसे, तो मैं क्या अभी सोच रहा हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ तो दूसरा कोई कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ तो मेरे को तो ऐसा ही मैं बीट हूँ, दूसरा कोई मेरे को बीट तो मतलब जो भी बच्चे सोच रहे कि हमको आईटी में आना है तो मतलब सोचे नहीं, जहाँ है जहाँ से भी है जैसे पॉसिबल है स्टार्ट कर दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों को भी बहुत गर्व है आपके ऊपर कि आप हमारे स्टूडेंट हैं और इतना अच्छा जीवन में कर रहे हैं। और कोई एक छोटा मैसेज कुछ कहना चाहेंगे या फिर हम लोग इसको अब कंक्लूड करें? आपने अपना इतना सारा समय दिया, इतना अच्छा बात बताई यंगस्टर्स के लिए, जो छोटे बच्चे हैं जो अभी 10+2 करके जो तैयार हो रहे हैं फ्यूचर के लिए, उनके लिए तो आप सही में एक लिविंग एग्जाम्पल हैं भाई। अगल बगल के भी हैं, गांव घर के हैं और इतना अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं, इतना बड़ा। अभी तो उस हिसाब से देखा जाए जिस हिसाब से आप लोगों की एज है उसके हिसाब से और जो बैकग्राउंड रहा है उसके हिसाब से तो ये बहुत बड़ा मुझे मतलब ये अंतर दिखता है कि मतलब अगर आप मेहनत करें और चीजों को शिद्दत से सीखे और शिद्दत से मेहनत करें तो आप कुछ भी अचीव कर। और तो कितना मतलब अभी क्या हुआ कि हम लोग मतलब मेरे पेरेंट्स को निकले पीछे मतलब देख लें तो उन लोग मतलब ट्रेन के अलावा फ्लाइट पे कभी सोच नहीं रहे। अभी क्या हुआ कि मैं आपको कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि नहीं फ्लाइट ही सही है। बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस पूरा चेंज हो गया, पूरा कल्चर चेंज हो जाएगा। बहुत बड़ा चेंज हुआ ना। और जो मतलब बच्चे खुद में एक भाई है, छोटा भाई है जो कि अभी 5 या 6 क्लास में है, मैं उसको सोच रहा हूँ कोडिंग स्टार्ट करवाने के लिए, क्योंकि जब तक वो 12th कर लेगा तो मतलब उसके पास मतलब टाइम मिलेगा कुछ, अगर जो क्रिएटिविटी सोचेगा तो खुद का कुछ करेगा, नहीं तो कोडिंग तो जान रहा है, कोडिंग पर भी जॉब कर सकता है, नहीं तो उसको दूसरे फील्ड में जाना हो तो मतलब वो जा सकता है। तो उसको मैं मतलब जी, तो जो बच्चे मतलब ऐसा नहीं कि हाँ मैं 12th किया हूँ तभी मैं आईटी में आ सकता हूँ कोडिंग से, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको मतलब सीखना है 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास जो भी बच्चे हैं वो लोग स्टार्ट कर, उन लोगों का मतलब अभी से स्टार्ट करेंगे तो जो लोग बच्चे जो आईआईटी क्रैक करके जाते हैं उनको वो बीट कर देंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां जो है डिग्री मांग भी नहीं रही। जी जी, जैसे इंडियन कंपनी है जो हो उसने ही अभी तो अनाउंस कर दिया कि डिग्री की कोई जरूरत नहीं है हमारे पास, जी जी आप स्किल लेके आए और जॉब पाए अपना। बहुत सारा कंपनी ऐसा है कि अब आईटी में मतलब आने, मेरे को लगता है कि आने वाला 5-10 साल में जो मतलब जो स्किल्ड पर्सन है उसको ही जॉब रहेगा, जो स्किल्ड नहीं है, जो नहीं अपडेट होने के लिए है उसको मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। घंटी के लिए चीजों को देखते हुए आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी गुड्डू, अब मुझे लगता है कि आपने इतना कीमती अपना समय दिया है ना, अभी तो आप जॉब से आए होंगे या काम करके वर्क फ्रॉम होम भी? एक्चुअली मेरा हाइब्रिड है। तो अच्छा, हाइब्रिड मोड पे है तो क्या है बताइए जी, जो हम लोग तो समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन जो इस इंटरव्यू को देखे वो भी समझे कि हाइब्रिड क्या होता है, थोड़ा गांव के जो बच्चे हैं। जी जी, क्योंकि मेरा हाइब्रिड है तो मेरे को मतलब हाइब्रिड का मतलब है कि 1-2 दिन ऑफिस जाना। तो अभी आप मुंबई में ही है ना? हाँ, मैं अभी मुंबई में हूँ। ठीक है, अब समझिए हाइब्रिड। तो जैसे हाइब्रिड का जो भी बच्चे नहीं जा रहे हैं, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब जैसे मेरा वर्किंग डे 5 डेज है, तो 5 डेज है तो मतलब वीक में 5 डेज यानी 40 आवर से काम करना है। तो वहाँ पर मतलब 2 दिन मेरा ऑफिस है और 3 दिन वर्क फ्रॉम होम है। जैसे मंडे को और दिन घर से कर लीजिए अपना।
2 दिन मंडे और ऑफिस जाना। मंडे और वेडनेसडे तो मतलब मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस रहता है और बाकी दिन वर्क फ्रॉम होम ही रहता है। तो ऐसा नहीं तो कि अच्छी है। आईटी में मतलब मैं तो जब पहली कंपनी में गया था, वहाँ पर तो मतलब काफ़ी चीज़ों के मतलब मेरे को सीखने को मिला। और जैसे-जैसे मैं अभी हाई लेवल पर जा रहा हूँ, वैसे चीज़ों के मेरे को अब लगता है कि अचीव कर रहा हूँ तो मालूम चला है कि वो चीज़ें आसान है। जैसे कि अभी क्या होता है दूसरे फील्ड में हम लोग जाते हैं, तो लगता है ना कि भाई ये करना है, वो करना है। जैसे कि अभी यहाँ पर क्या मैं प्रीवियस कंपनी में था तो एन्जॉय करने के लिए गेम वगैरह सारा प्रोवाइड कर रहे थे, कि हाँ, जब भी गेम खेलना है जाके गेम खेल सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो। जैसे कि बड़े-बड़े कंपनियाँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये लोग भी देता है। ऐसे मतलब ये लोग भी गेम प्रोवाइड कर रहे थे, मेरे प्रीवियस कंपनी में। और मतलब अच्छा। मेरे न्यू कंपनी है, ये लोग भी मतलब प्रोवाइड करने वाले हैं, गेम्स वगैरह कि हाँ, ऐसा नहीं कि हाँ प्रेशर है, जब थोड़ा लगे कि एन्जॉय करो, फिर काम करो, फोकस से काम करो, एन्जॉय करो। एक्चुअली जो चीजें क्रिएटिविटी वाली हैं वहां पे आप लगातार मेहनत कर करके एक ही चीजों पे रख के अपने क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ नयापन, अगर कुछ नया प्रोजेक्ट हो रहा है जिसमें कुछ इनोवेशन का यूज होगा तो वहां पे जी, दिमाग भी तो रिफ्रेश होना चाहिए जो इनोवेटिव थॉट्स को आ सके दिमाग के अंदर। तो जी, उसके जी। लिए इन्वायरमेंट तो जरूरी है कि आपको काम से एक ब्रेक मिले जहाँ पर रिफ्रेश हो हाँ, और फिर नए आइडिया के साथ आए। क्योंकि वो माइंड फ्री रहेगा, गेम वगैरह खेलेंगे, माइंड फ्री रहेगा। और दूसरी बात है कि अगर टीम के साथ खेलेंगे तो कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। बच्चे जो भी कम्युनिकेट होगा अच्छे लेवल से होगा कि हाँ, ये चीज़ और का टीम वर्क भी सीखेंगे, आपकी टीम वर्क क्या टीम कैसे वर्क होता भी है, अच्छे से होगा। कोलैबोरेशन लोगों के साथ। तो मुझे लगता है गुड्डू कि अब हम लोग को आपने बहुत अच्छा अच्छा बात बताया और बहुत कीमती समय दिए, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा इन्यू गांव फैमिली की तरफ से हम लोग चाहते हैं कि आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें जी, और ऐसे ही आप हमारे गांव घर के जो भी है और शहर के जो भी बच्चे जो आईटी में चाहते हैं उनके लिए एक आदर्श बने रहें। तो बहुत बहुत जी। धन्यवाद गुड्डू, आप हम आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरा क्या है ना कि जो भी मेरे गाँव का, जो मेरे शहर का जो भी बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं इतना गया तो उसमें उनको मेरे को बीट करने की ज़रूरत है, कि मेरे 100%। कि ऐसा है वो जब मेरे को बीट करेंगे तभी मेरे को ऐसा मोटिवेट आएगा कि मैं उनको बीट करूँ। तो मतलब इसमें हम दोनों का ग्रोथ होगा। अब ऐसा है कि मतलब कोई बच्चा मतलब शायद हो गए, नहीं कर सकते हम, ऐसा कुछ नहीं। मेरा भी बैकग्राउंड वही था कि मैं भी कुछ नहीं जान रहा था। लेकिन आज यहाँ अचीव बिल्कुल। कर तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि हाँ, कि नहीं कर कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो उनके पास फ़ोकस है, अपने टाइम देने के लिए तैयार हैं और जो भी आप लोग गाइडेंस बोल रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, इसे फ़ॉलो करने के लिए तैयार हैं, तो वो अचीव कर सकते हैं। और मेरे से अच्छे-अच्छे पैकेज पर भी जाएँगे। इन फ्यूचर अभी तो 3 या 4 ईयर्स तक किए हुआ। जैसे हम लोग का 8 ईयर, 10 ईयर होगा तो और अच्छा पैकेज भी होगा और अच्छे जगह पर भी हम लोग जाएँगे। बेस्ट विशेस फॉर यू। जरूर होगा, बहुत जल्दी होगा और बहुत बड़ा पैकेज भी होगा आपका। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस। थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सर।